नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड गाइडेंस ऑफ जेआरएफ, यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, जिस वीडियो में मेन डिस्कस है वो मुद्दा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आज नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ये इंतजार कब से लेकर था। हमने अपने सेट के सीरीज में भी डिस्कस किया था कि उसके तुरंत बाद, सेट के एग्जाम के तुरंत बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी और ये आज 16 जून को आउट हो चुकी है। अब इसमें कुल 23 सब्जेक्ट्स में 373 पोस्ट को जो है एडवर्टाइज किया गया है और इसका जो इम्पोर्टेंट डे है, जो डेट्स है वो ये है कि इसकी लास्ट डेट अप टू 14 जुलाई 2026 तक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में डायरेक्टली मेंशन किया है बोर्ड लेटर में कि जो इसका पेपर है वो टेंटेटिवली थर्ड वीक ऑफ जुलाई के एंड तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है जिसमें ये बोला गया है कि जो सेट का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है फिलहाल में, तो उस सेट के एग्जाम के जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे, उससे क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, उनको भी बाद में इसमें जो है कंसिडर किया जाएगा और इस नोटिफिकेशन में उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिस्कस करते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिपार्टमेंट वाइज है वो अलग अलग कितनी पोस्टें हैं। इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में 39, केमिस्ट्री में 34, हिंदी में 34, फिजिक्स में 25 एंड हिंदी में 25, मैथमेटिक्स में हमारे 25 है, फिजिकल एजुकेशन में 23 है, ऑल टाइम हाई बॉटनी एंड जूलॉजी में 20-20, ज्योग्राफी में भी 20 है और हिस्ट्री में भी 19 पोस्टें हैं, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस 17 एंड 16, कॉमर्स में 15 पोस्टें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी में 14 एंड 13 एंड इकोनॉमिक्स में मात्र 10 पोस्टें हैं इस बारी। और उसके बाद जियोलॉजी में 6 पोस्ट, संस्कृत में 6 पोस्ट, फिलोसफी में 5 पोस्ट एंड म्यूजिक वोकल में 4, इंस्ट्रूमेंट में 4 एंड डांस में 2 और तबला में 2। ये सारा का सारा ओवरव्यू ब्रेकडाउन था कि कैसे कैसे जो है सारी की सारी पोस्टें रहने वाली है विद ओवरऑल द डिपार्टमेंट। इसमें ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश और केमिस्ट्री में इस बारी और हिंदी में पोस्टें एडवर्टाइज की गई है और रिमेनिंग अदर सब्जेक्ट में इनको कम किया गया है। आज हम यहाँ पे जो डिटेल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स में कुल कितनी सीट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स में मात्र 10 सीट्स हैं। 10 सीट्स में से 05 सीट्स जो है हमारी वो अनरिजर्व में है और बाकी रिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हमने जो है ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट एडवर्टीज की गई है जॉब एज ए जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि 2000 जो एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा 2024 में, जॉब ट्रेनिंग ही अब कंसिडर किए जाते हैं। तो टोटल जो है 35,000 रुपये इसमें एनरोलमेंट मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। और इसमें जो अभी मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स में 5 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की एक्स सर्विसमैन की 1 और उसके बाद डिसेबिलिटी एससी की 1, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। अब सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो डिस्कस करना है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, क्योंकि ये सभी के लिए अप्लाई है, नॉट ओनली द इकोनॉमिक्स बट ऑल द अदर सब्जेक्ट्स जिन जिन की भी 23 सब्जेक्ट में एडवर्टीज की गई है। तो एज का जो इसमें पैरामीटर रहने वाला है वो है 18 से 45 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस नेट सेट होगा। और एक्सेप्शंस की बात की गई है क्योंकि जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है या वो दे आर डायरेक्टली, अगर उनके पास नेट और सेट नहीं है सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग ढंग से। ये सारा का सारा ओवरव्यू था। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पैरामीटर्स और प्रोसीजर क्या रहने वाला है। डेडलाइंस की मैंने पहले बात कर दी है कि 17 जून 2000 भी एडवर्टाइज की गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स की एडवर्टीजमेंट डिटेल में एचपीपीएससी की वेबसाइट पे दे रखा है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे है। और ये ध्यान देने वाली बात है, जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्लीज मेंशन ध्यान रहें, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस टाइम भी ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर पूछा जाता है। और जो भी कल के लिए आप अगर फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है और कोई ऐसी कोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यू रहता है या टेक्निकल इश्यू है, तो वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट
पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लें, डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। हम अपने वीडियो में भी ये लिंक डाल देंगे और आप वहाँ से भी डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14 जुलाई से, आज से ही क्या बोलते हैं, डेडलाइन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिड जुलाई में टेंटेटिव इसमें 14 जुलाई तक ये जो आपका विंडो ओपन रहेगी, और जो ऑनलाइन आपने सारा का सारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा एचपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे जो भी आपका डिटेल है उसको डालना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इस बारी इन्होंने 600 रुपये सभी ऑल कैटेगरीज के लिए जो है फिक्स किया गया है। इसमें कोई भी, इससे पहले ये होता था कि कैटेगरी वाइज उसमें चार्जेस लिए जाते थे, लेकिन पहली दफ़ा ये किया गया है कि उसमें 600 रुपीज़ फॉर ईच कैंडिडेट का जो फीस रहेगा, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी हो, उनको जो है वो फीस देनी पड़ेगी। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन द ऑफिशियल वेबसाइट एचपीपीएससी पोर्टल पे है, और वन सबमिटेड जीरो मॉडिफिकेशन इसमें की जाएगी। जब आप एक बार भर देंगे तो उसके बाद किसी प्रकार का विंडो ओपन नहीं रहेगी। करेक्शन तो जो भी आप भर रहे हैं, जो भी फॉर्म आपने भरना है, प्लीज़ अपना नाम से लेकर के जो भी डिटेल है आपकी, चाहे एड्रेस हो, चाहे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, सारी की सारी डिटेल्स जो है बड़े ध्यानपूर्वक भरनी है। और ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशन वेन्यू क्लोजेस स्ट्रिक्टली 3 मिनट्स प्रायर, ये सारा सारा बाद में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जो सबसे चेंजिंग है, बहुत बड़ा चेंज है जो हर किसी के जहन में है इस बारी, क्योंकि इससे पहले जो भी क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट की गई थी, उसमें मात्र एक बार ही पेपर होता था, और एक ही पेपर में सारा का सारा जो वन पेपर होता था उसके बिहाफ पे मेरिट बनती थी और शॉर्टलिस्ट किए जाते थे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का जो फाइनल स्कोर होता था उसके आधार पर जो है मेरिट बनती थी। लेकिन इस बारी बहुत बड़ा चेंज इसलिए किया गया, और सभी के लिए जो भी एस्पिरेंट है बहुत अच्छे ढंग से अपने आप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पहला पेपर स्क्रीनिंग होगा जिसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और सेकंड जो स्टेज में होगा वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेट होगा, और उसका भी सिलेबस डाल दिया है, डिटेल सिलेबस कवर अप कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड एचपीपीसी की वेबसाइट में डाल दिया है। उसमें 120 मार्क्स का वो रहेगा, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, 60 इंटू 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर अप किया गया, और सिलेबस भी उस हिसाब से रहेगा। अब स्टेज नंबर 3 में पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें वाइवा वगैरह जो कंडक्ट इन एचपीपीसी के उसमें किया जाएगा, और उसके आधार पर जब उसमें फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें ये मैंडेट रखा गया है कि मिनिमम 12 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व, और जितना भी उससे नीचे है वो 9 मार्क्स रखे गए हैं, तो वो मिनिमम मार्क्स प्रोवाइड करने उनको देने ही देने पड़ेंगे, उसके आधार पर डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 1 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायनामिक्स है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें 30% जो है वो जनरल नॉलेज का रहेगा, मतलब यानी कि 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज स्पेशली हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो एचपी का जितना भी जीके रहने वाला है वो 30 रहने वाला है, नेशनल और इंटरनेशनल का जो जीके है वो 30 रहने वाला है, तो टोटल 60 मार्क्स का जीके ही होने वाला है, जिसमें नेशनल प्लस आपका हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। अब 20 का जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए हिंदी और इंग्लिश को 20-20 मार्क्स के इक्वल वेटेज दिया गया है, और 20-20 क्वेश्चन रहेंगे फॉर ईच 1 मार्क्स, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और 30-30 ये जो है 60 ही हो जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन बात यह है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का जो भी जीके है उसके लिए प्लीज कंसल्ट करें ज्ञानम का, क्योंकि ज्ञानम अभी अपने पास टाइम इतना नहीं है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। तो कोशिश करें कि जितना भी क्रिस्प और कितना कंसाइज आपके पास मटेरियल है उसको आप रिपीटेडली वो कर सके, क्या बोलते हैं, रिवाइज कर सके। तो ये 30-30 मार्क्स का ज्ञानम को कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ से लेकर के उसमें डाटा होता है, और अगर किसी के पास जून से पहले की है तो 1 साल तक का डाटा कवर अप कर देता है, उससे पहले की है तो काइंडली गो थ्रू दिस ज्ञानम, आप यहाँ से कर सकते हो। और एचपीजीके के लिए आप पढ़ सकते हैं, आकाश पब्लिकेशन की बुक है,
और ये मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि डिटेल में जब आप जाएंगे, अगर आप जगमोहन बलोकड़ा वगैरह और या बहुत डिटेल वाली बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को अब कवर कम करने के लिए, या जितना भी करंट अफेयर्स है हिमाचल प्रदेश का, वो जो मंथली आता है उसको आप कवर अप करें, प्लस आप जो है आकाश की बुक पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास में मोस्टली 1 मंथ से ऊपर, 1 डेढ़ मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए अपना प्रिपरेशन में ध्यान रहें कि आप ये दोनों चीज़ें रखें। और हिंदी और इंग्लिश के लिए आप स्पेसिफिक ग्रामर को उठा लें, क्योंकि हिंदी के लिए भी ग्रामर आएगा और इंग्लिश के लिए भी ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाले हैं, इनमें से भी वेटेज है। और इसके भी यहाँ पे भी डिसाइड होने वाला है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि सिक्योरिंग जीरो और नेगेटिव मार्क्स रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपका जीरो और नेगेटिव होगा तो इससे मुझे नहीं लगता कि ऐसी तो स्थिति नहीं रहने वाली है। लेकिन जो जब आपका, क्योंकि ये स्क्रीनिंग आपका पेपर 1 है और यहीं से आपका स्टेज पेपर 2 के लिए आप जो है आगे सेलेक्ट होने हैं, तो यहाँ से 20 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। सपोज अगर मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में 10 सीट्स है, तो 10 × 20 हमारे पास 200 हो जाता है। तो टोटल 200 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। और अगर ये 200 कैंडिडेट मान लेते हैं कि जो प्रीवियस 2023 में जो कमीशन हुआ था, उसमें कुल इकोनॉमिक्स की जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो थे 1100 के आसपास, ठीक है। तो 1100 के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 900 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, अगर इसके बिहाफ पे देखा जाए इस बार की कि 200 सॉरी, तो इस बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मात्र और मात्र कितने 200 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे, और 1100 तो 900 कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, और कट ऑफ जाने के आधार पर ये 200 कैंडिडेट या ये 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीनिंग को अगर आपने पेपर को देख लिया तो यहीं से आप जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर होने वाले हैं। वो क्या है, वो है आपका पेपर 2। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपकी पेनल्टी भी है 0.25 की। और अगर आप क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने वाले हैं, लेकिन यू लीव ऑल द सर्कल ब्लैंक, ठीक है। अगर आप सारे के सारे ब्लैंक करते हैं, इसमें वो A B C D और E ऐसे ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आता है तो देन यू हैव टू मार्क E, ठीक है। तो ये E आपको इसलिए मार्क करना पड़ेगा कि आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ द अबव आपने लगा दिया है कि ठीक है, और ब्लैंक नहीं छोड़ा है। तो अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं ई को, तो उस केस में आपकी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो प्लीज ऐसा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करें और जब भी अटेम्प्टेशन करें, तो इससे रिलेटेड हम कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें कोई ऐसी चिंता नहीं है, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। अब बात करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा OMR शीट पे होगा, और अब बात जो हमारा मेन है वो है डोमिनेटिंग सेट, क्योंकि यहीं से जो आपका सारा का सारा जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, सारा का सारा डिसीजन होना है कि क्या आप फाइनली फाइनल इंटरव्यू में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। और क्योंकि फर्स्ट स्टेज अगर आपने कंप्लीट कर ली पेपर 1 से, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही तब आप यहाँ पे आ पाएंगे, आपका ये पेपर तब ही चेक होगा, क्योंकि अगर आप 200 में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देन अगेन ये रिगरस है, 3 आवर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, राइट। क्यों? और क्वालिफाइंग हर्डल क्या है, टू एडवांस टू द मिनिमम फाइनल स्टेज कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम 45% एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मिनिमम 45% आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट लिया जा रहा है। इससे पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे थी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शिफ्ट है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं मेंस की। तो आप अगर इससे संबंधित आप किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं। हमने इससे संबंधित जितने भी मॉक थे वो भी तैयार कर दिए हैं, हम ये इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, जितनी भी आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, और अगर आपका यहाँ से निकल जाता है तो ये क्या होने वाला है। तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट के लिए पहला पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। देन सेकंड पेपर का जो स्कोर है वो कंसीडर होगा,
ठीक है, और सेकंड पेपर का स्कोर प्लस जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट 30 मार्क्स का है, उसके भी आपकी आपकी क्या बनने वाली फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपका जो सेट का पेपर है वो बहुत डिटरमिन फैक्टर है, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आप फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और अगर आपने इसके ऊपर बेहतरीन काम कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है कि वो सेट की नेट की तैयारी करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिविटी के प्रति ज़्यादा ध्यान हो जाता है और हम लिखने पे कम ध्यान रखते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सभी लिखते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जैसा पेपर 2 में ही, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है कि आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज, और यहाँ से आपका फाइनल, क्योंकि यह अगर आपका बेटर हो जाता है तो आप, क्योंकि थर्ड जो 30 मार्क्स का है वो एचपीपीसी में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन इसमें भी 30 मार्क्स में ये डिसाइड किया गया है कि आपको मिनिमम 12 नंबर उनको लगाने पड़ेंगे रिजर्व के लिए, और 9 फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि इससे नीचे वो आपको नहीं दे सकते। तो जो भी अगर आपने बेहतर किया है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है द रेशियो रूल एग्जामेशन, ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट टू पोस्ट इज 6 और बिलो, ठीक है, अगर इससे नीचे है 6 से नीचे अगर पोस्ट है तो कमीशन बाईपास टेस्ट फॉर ए डायरेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट, तो वहां पे वो टेस्ट को नहीं कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा पोस्टें हैं और एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ पे 6 से ज़्यादा पोस्टें अगर कम है तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो जितनी भी 4 से नीचे जितनी भी 6 से नीचे, सॉरी 6 से नीचे जितनी भी सब्जेक्ट की सीट्स है, तो अगर उसमें कैंडिडेट्स कम रहते हैं तो उनके डायरेक्ट इंटरव्यू किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाईपास किया जाएगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, तो डायरेक्टली उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट विल लुक्स लाइक। अब बात करते हैं जो हमने पहले भी बोला था कि जो भी कैंडिडेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है, तो हमारे पास हमने मॉक टेस्ट पहले तैयार कर रखे हैं, और ये जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट अगर किसी को है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं, और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो पेपर 2 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन देने वाले हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और अब 3 क्वेश्चन में से आपका ईच क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का हुआ। टोटल कितने हुए, 60 हुए, और एक पार्ट में 60 का मतलब है कि 2 पार्ट्स में 120 के होंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन करने होंगे, किसमें से 8 क्वेश्चन में से, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 है। लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन है इनके सब पॉइंट 5 हैं आगे, ठीक है, जिसमें आपके पास 4 पॉइंट होंगे, 4 सब पार्ट्स होंगे, ए बी सी और डी, जो कि 5 नंबर का एक होगा, पंचों का 20। तो आपको वो क्या है कि यहाँ पे डिसाइडिंग ये होने वाला है कि जो भी ईच, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख रखा है कि सपोज आपके पास कोई एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हिक्सियन अप्रोच टू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट के बारे में लिख रखा है, और ये मात्र आपको 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये आपको क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन किसमें करने हैं, 150 वर्ड में करने हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि 150 वर्ड में आप लिखेंगे क्या। तो ये सारे के सारे नोट्स हमारे पास है। अगर कोई भी कैंडिडेट चाहता है किसी प्रकार का इससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहते हैं आप, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस इकोना। आप उस पर जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आप पिन अपना कमेंट ड्रॉप कर दें, और इकोना जो भी यहाँ पे मेल दे रखी है अशोक APECO23@gmail पे अपना आप जो भी क्वेरी है, संबंधित क्वेरी आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बोला है कि हमने आपके जो भी मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें मोर डिसाइडिंग ये है कि आपका जो सेट का पेपर होने वाला है वो सेट का पेपर इतना बेहतरीन करना है, क्योंकि 150 में ही आपको अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको इससे ज्यादा कहीं नहीं लिखना पड़ेगा, और 150 वर्ड में आप क्या लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप उसमें डायग्राम इंक्लूड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जो भी मॉक होंगे, जो भी टेस्ट की तैयारी की जाएगी, आपकी टेस्ट की